नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट AMCA के बारे में नई न्यूज़ बताऊंगा। अभी अभी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने बताया है कि ऑफिशियल तौर पे AMCA के 2 विमान जो है जल्द ही अपनी आधिकारिक उड़ान लेंगे और यह काम जल्दी ही हो सकता है। इसके अलावा AMCA में जो इंजन यूज़ किया जाएगा वो होगा GE 414, जो कि अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का ये इंजन है। और इस इंजन से और कई जो विमान चलते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। FA-18 सुपर हॉर्नेट, जिसका नाम आपने सुना होगा, उसमें भी ये इंजन लगा हुआ है। इसके अलावा तेजस मार्क 2 जो अभी आएगा उसमें भी इसको लगाने का विचार है। इसके अलावा साब कंपनी का जो ग्रिपन विमान है उसमें भी यह इंजन लगाया जा चुका है। इसके अलावा ADA ने यह भी बताया है कि जो हमारा ये विमान होगा वो स्टेल्थ होगा, यानी रडार की पकड़ में नहीं आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टेल्थ कैसी होती है, कितने तरह की होती है। 2 तरह की स्टेल्थ यूज की जाती है, एक होती है जियोमेट्रिक स्टेल्थ और एक होती है मटेरियल स्टेल्थ। जो जियोमेट्रिक स्टेल्थ होती है उसके अंदर विमान की शेप को इस तरह से बनाया जाता है, उसके एंगल इस तरह से रखे जाते हैं कि दूसरे विमान के रडार से जब कोई वेव इस पे आती है तो वो टकराने के बाद वो दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, यानी वापस रडार तक नहीं जाती है। तो इसलिए इस जहाज का पता नहीं चलता और दूसरे विमान के रडार की पकड़ में यह नहीं आता है। इसके अलावा जो मटेरियल स्टेल्थ होती है उसमें विमान का जो मटेरियल ऐसा होता है कि उस पर जब दूसरे रडार की वेव आती है तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन अभी जो हमारा AMCA होगा ये जियोमेट्रिक स्टेल्थ पे काम करेगा, लेकिन फ्यूचर में संभावना ये भी है कि इसको मटेरियल स्टेल्थ बनाया जा सके, लेकिन शुरुआत में ये जियोमेट्रिक स्टेल्थ होगा। इसके अलावा जो हमने LCA तेजस बनाया है उसे बनाने के दौरान भी भारत ने काफ़ी चीज़ों में अपनी टेक्नोलॉजी विकसित की है। तो उस टेक्नोलॉजी, जो भारत की अपनी टेक्नोलॉजी है, वो भी AMCA पे पूरी तरह से लागू होगी। दोस्तों, ADA ने ये भी बताया है कि जो ये AMCA होगा इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाएगी। इसके अलावा DRDO ने यह भी बताया है कि यह 5th जनरेशन प्लस की टेक्नोलॉजी पे आधारित होगा, यानी ये 5.5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी का होगा। और जब इसे वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा तो भारतीय वायुसेना की एयर सुपीरियरिटी होगी, यानी कि इसकी टक्कर का विमान पड़ोसी देशों के पास नहीं होगा। दोस्तों, यह विमान इस तरह से डिजाइन किया होगा कि यह ग्राउंड अटैक भी करेगा, बॉम्बिंग के भी काम आएगा, इंटरसेप्शन भी करेगा, स्ट्राइक भी करेगा, डीप स्ट्राइक भी करेगा और भी बहुत से रोल निभाएगा। और इसके अंदर सुपर क्रूज प्रॉपर्टी होंगी, यह रडार की पकड़ में नहीं आएगा और इसके अंदर एडवांस्ड AES से रडार लगा होगा और सारे एडवांस्ड एवियोनिक्स होंगे। और इस विमान के जरिए भारत यह भी साबित करेगा कि वह अपनी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो खड़ी कर सकता है, खुद अपना विमान बना सकता है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जाके भारत इसमें कामयाब हो और भारत को कामयाबी मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।